हम लोग वेक्टर को स्टार्ट कर चुके थे। वेक्टर को फर्स्ट वीडियो में वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था, वेक्टर क्या चीज़ है। और आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, जो आपका एक्सरसाइज दिया गया है एनसीईआरटी में 10.1 दिया गया है। ये दिया गया है एक्सरसाइज 10.1 में बिल्कुल बेसिक दिया गया है। कहने के मतलब जो अगर आप 11th में पढ़ चुके हैं वेक्टर फिजिक्स में, थोड़ा बहुत पढ़ चुके एक्सरसाइज जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10 पॉइंट की ओर चलते हैं। कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे कह रहा है 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पे है, जो आपका दिया गया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो आपका रिप्रेजेंट करना है किसमें, ग्राफ में। ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिखा देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमें दिखाई दे रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। थोड़ा यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ किसके साथ लगाएं एंगल। तो यहाँ पर एक लेते हैं ग्राफ, उसके बाद दिखा देते हैं किसके साथ लेना है, ग्राफ लेना है। ग्राफ ऐसा ही होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है सॉरी ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट होता है। ग्राफ आपका ऐसा ही होता है बोर्ड पर। बोर्ड पर तो ग्राफ ऐसा ही होता है, नॉर्थ ऊपर की ओर, साउथ नीचे की ओर, ईस्ट दिया गया है और इधर वेस्ट दिया गया है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पर जिसके साथ अगर ऑफ लगा है, जिसके साथ अगर ऑफ लगा है, तो हम एंगल उसी तरफ बनाएंगे। क्या एंगल हम उसी तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंगल कहाँ बनेगा, एंगल बनेगा नॉर्थ की ओर बनेगा। जो दिया गया है डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो 40 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, ये आपका दिया गया है। यहां से यहां को हमने दूरी को एक मिनट इंक डाल देते हैं। तो क्या बोल रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 40 किलोमीटर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। ये हमका दिया गया है नॉर्थ दिया गया है। तो यहां से ले लेते हैं, अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लेते हैं 10 किलोमीटर लेते हैं, 10 किलोमीटर। यहां से यहाँ 10 किलोमीटर, यहां से यहाँ 10 किलोमीटर और यहां से यहाँ 10 किलोमीटर। ऐसा ही दिया है, कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर तक दिया गया है। तो हम इस मिला देते हैं इसको। ठीक है, और इसे क्या कर रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो हमें एंगल बनेगा क्या बनेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन किसके साथ बनेगा, जिसके साथ ऑफ लगा रहेगा उसके साथ ही एंगल बनेगा। तो ऑफ लगा हुआ है नॉर्थ के साथ, तो हमें यहाँ पर एंगल भी बनेगा नॉर्थ के साथ ही एंगल बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। यह पर कितना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 40 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर इसे 40 किलोमीटर लिख सकते हैं। यही आपका जो हो गया आंसर हो गया, जो आपका क्वेश्चन में कह रहा था रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जो हमने यहाँ पर दिखाया है, ग्राफ दिखाया है, ये जो यही आपका है आंसर हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। ये तो हमने पढ़ चुका है भाई, 11th में पढ़ चुके हैं कि कौन सा वेक्टर होगा कौन सा स्केलर होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, और इससे भी जो हमने वेक्टर का इंट्रोड्यूस कराया है वहां पर ही बता चुके हैं कौन सा वेक्टर होगा कौन सा स्केलर होगा। ठीक है,
आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट एग्जांपल दिया, फर्स्ट लिया गया क्वेश्चन 10 kg, 10 kg। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही बात कर रहा है। तो हम बता चुके हैं, जिसमें अगर मैग्नीट्यूड को बात करें उसे हम स्केलर लिखते हैं। क्या, उसे हम स्केलर के कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पर किया गया है 10 kg, जो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर स्केलर। इसका आंसर स्केलर, ठीक है। अगर इसी के साथ अगर डायरेक्शन दिखाया होता तो हम यहाँ पर कहते वेक्टर कहते। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, जो वेक्टर का इंट्रोड्यूस के समय बता चुके हैं, इससे फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो आगे हमें दिया गया है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपको हो गया डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो हम यहाँ पर किसे कहेंगे, जिसमें अगर मैग्नीट्यूड को बात करें, डायरेक्शन को बात करें, तो हम वहाँ पर उसे वेक्टर के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये हो गया आपका वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओ थर्ड तो यहाँ पर मिट चुका है, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की देखते हैं क्या बुक में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा गया है 40 डिग्री। क्या, 40 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री कहने का मतलब यहाँ पर वही हो गया, सिर्फ यहाँ पर क्या है, 40 डिग्री को कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड को ही बात कर रहा है। जिसमें मैग्नीट्यूड को बात करता है उसे हम स्केलर के कैटेगरी में डालते हैं, स्केलर हो जाएगा। 40 डिग्री क्या है, स्केलर। यहाँ पर क्या है, 4 नंबर दिया गया है 40 वाट, 40 वाट। यहाँ पर 40 वाट कहने का मतलब यहाँ पर स्केलर ही दिया गया है, तो हम यहाँ पर इसे स्केलर के कैटेगरी में डालते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 10 टू द पावर -9 दिया गया। क्या, 10 टू द पावर -9 कूलम दे दिया गया है। कूलम दे दिया गया है तो कहने का मतलब यहाँ पर भी स्केलर ही होगा। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड को ही बात हो रहा है, तो यहाँ पर स्केलर कैटेगरी में ही डालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्केलर। आगे हमें दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर क्या है, ये 20 हमें दिया गया है, ये दिया गया है मैग्नीट्यूड दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो इसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का होता है फॉर्मूला। क्या है एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। एक्सीलरेशन का जो होता है वो होता है वेक्टर होता है। क्या, वो वेक्टर होता है, उसमें डायरेक्शन में दिखाया जाता है एक्सीलरेशन में। तो यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। इसमें हमें डायरेक्शन का भी बात होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है थर्ड दिया गया है उसी के चलते हैं। ये जो दिया गया है एक्सरसाइज 10.1 में दिया गया है वो बिल्कुल सिंपल दिया गया है। ये अगर आप सही से 11th का वेक्टर चैप्टर दिया गया है फिजिक्स में वो भी कंप्लीट किए होंगे तो ये समझ में आया होगा, नहीं तो इससे हम पहले एक वीडियो डाल चुके हैं वेक्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर के नाम से, आप उसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये देख सकते हैं। आगे लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सेम हम प्रक्रिया वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा, कौन सा स्केलर क्वांटिटीज होगा। तो कहने के मतलब ये बहुत ही बेसिक दिया गया है। तो ऐसे तो आपको लग रहा हो कि कैसे आ रहा है, अगर 11th में नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हम अभी कर रहे हैं वेक्टर कौन सा है, स्केलर कौन सा है,
ये बहुत ही तोड़ तोड़ के बताया जाता है 11th के फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में। ठीक है, आप वहाँ पे अगर पढ़े होंगे वेक्टर फिजिक्स में 11th में, तो एक बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ देख कहीं कर लीजिएगा एक क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटीज है, तो मतलब याद हो जाता है, ऐसा ही बहुत सा याद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर भी आपका दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है, तो वहाँ पे कंप्लीट करा देते हैं। ये दिया गया है टाइम पीरियड। क्या है टाइम पीरियड? ये होता है, जो टाइम पीरियड होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटीज, ये होता है स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपका दिया गया है डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस ये होता है, ये भी होता है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि अगर आप 11th में पढ़े होंगे फिजिक्स, तो यहाँ पर ये समझ जानने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसी कारण है कि अगर 11th सही से ना पढ़ा रहता है, 12th में बहुत तकलीफ देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या है दिया गया है, फोर्स दिया गया है। फोर्स में क्या होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और यहाँ पर डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर इतना डिटेल ना करेंगे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैसे आ रहा है, ये 11th में बहुत पढ़ना है, ये 11th में बहुत पढ़ना है। फोर्स को आखिरकार वेक्टर ही क्यों लिख देते हैं, स्केलर क्यों नहीं लिखते, टेंसर क्यों नहीं लिखते। तो हम यहाँ पर फोर्स को इतना डिटेल ना करते हुए हम यहाँ पर सिर्फ फोर्स को जो 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 फोर्स होता है हम वो लिख देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ये सब पढ़ना 11th में पढ़ना है, कैसे क्या होता है, वेक्टर कौन सा है, क्वांटिटी वेक्टर कौन सा है और स्केलर कौन सा है, ये बहुत ही डिटेल पढ़ाया जाता है 11th में। आगे देख लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ये भी होता है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ये होता है वर्क, वर्क डन या वर्क कहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी होता है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज ये होता है, ये होता है बहुत ही सिंपल होता है। ऐसे याद करने के लिए तो नहीं समझ नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे डिटेल करने के लिए चाहते हैं तो आप इसे तोड़ थोड़े कर सकते हैं, आप इसे तोड़ के कर सकते हैं। ये सब 11th में बताया जाता है, यहाँ पर 12th में अगर ये समझ करते रहिएगा तो फिर गया। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए आगे लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिए हैं, क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ऐसा हम एग्जाम्पल जब वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे थे फर्स्ट वीडियो वेक्टर का, हम यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लिए थे, तो वहाँ पर बताए थे ऐसा ही था। वहाँ बताए थे कौन सा वेक्टर होगा, कौन सा कोलिनियर होगा, कौन सा इनियर होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा इक्वल वेक्टर होगा, जो मतलब हमेशा यूज होने वाला है, सिर्फ वहाँ पर वो बताए थे। वेक्टर तो ऐसे कई तरह के होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो हमें बुक में आ रहा है, जो अधिकतर बार आता है, सिर्फ हम उसी को लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ये आपका दे दिया गया है, वेक्टर दे दिया गया है, और कह रहा है कि बताइए यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर कौन सा है, इक्वल वेक्टर कौन सा है, और कोलिनियर वेक्टर कौन सा होगा बट नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कोलिनियर दो वेक्टर होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, वही पर दिखा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर क्या बताए थे, को इनिशियल वेक्टर बताए थे जिसका पॉइंट बिंदु एक ही हो, जिसका पॉइंट बिंदु एक ही हो उसी को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका पॉइंट बिंदु एक ही है, ये दिया गया है वेक्टर, ये वेक्टर नीचे आया है। ठीक है, यहाँ से भी निकला है वेक्टर, ये वेक्टर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। जिसका अधिकतर बार टेल से टेल मिला होता है, वो वहां पे होता है इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आया है हेड, यहाँ से निकल गया है, टेल से निकल गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया है हेड, फिर यहाँ पर आ गया इस वेक्टर का टेल आ गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेल आ गया है, इस वेक्टर का भी यहाँ पर टेल आ गया है। तो कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर भी
सॉरी गलत बोल दिया ना, सॉरी। देखिए यहाँ पर हेड आ गया, यहाँ पर भी टेल आ गया, तो यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर टेल टेल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया हेड दिया गया है, यहाँ पर टेल दिया गया है। इस बार क्या हो गया है, यहाँ पर दोनों ही टेल टेल मिल गया, क्या सॉरी दोनों ही हेड हेड मिल गया है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए वेक्टर और डी वेक्टर, क्या यहाँ पर दोनों का यहाँ पर पॉइंट बिंदु टेल टेल पर ही मिला है, टेल टेल पर मिला है। कहने का मतलब जिसका जो जितना पूंछ पर अधिकतर बार निकला रहा है, वहां पर एग्जाम्पल बताए थे, वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी का इस वेक्टर का वेक्टर ए का वेक्टर डी का पॉइंट बिंदु कहां से है, पॉइंट बिंदु यहाँ पर है, पॉइंट बिंदु यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, क्या को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, क्या हो जाएगा को इनिशियल वेक्टर। वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं प्रोड्यूस में, जहां पर हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे वहां पर बता चुके हैं। आगे दिएगा हमें इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर दिया गया है, डी वेक्टर दिया गया है नीचे की ओर है, यहाँ पर बी भी वेक्टर नीचे की ओर है। तो यहाँ पर कहेंगे डी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, एक इक्वल वेक्टर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आगे हमें आया है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। यहाँ पर जो दिया गया है फिगर में, दो वेक्टर कोलिनियर होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, हमें यही दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए कोलिनियर लेकिन बट नॉट इक्वल, तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे कोलिनियर। कोलिनियर ए दिया गया है वेक्टर ए वेक्टर सी, लेकिन ये तो कोलिनियर है, एक पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। क्या इसी का डायरेक्शन दिया गया ऐसे दिया गया है, इसका डायरेक्शन ऐसे दिया गया है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर इक्वल वेक्टर ना पूछ के अगर नेगेटिव वेक्टर पूछता तो होता, लेकिन यहाँ पर बोला है कि नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो हमें यही वेक्टर दिया गया है, कोलिनियर भी है अब इक्वल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए एंड सी क्या है, कोलिनियर है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं, इसे मिटाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल दिया गया, बहुत ही ऐसा हम एग्जाम्पल भी लिए थे। जो 11th में पढ़ चुके हैं वही बस फिजिक्स में वही रिपीट हुआ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आगे हमें दिया गया है 5 में दिया गया है आंसर द following as true and false, as true and false। क्या as true and false दिया गया है। यहाँ पर दे दिया गया है, कुछ दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक दिया गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि आप यहाँ चेक करके बताइए कौन सा फॉल्स होगा कौन सा ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए, तो इसको कह रहा है कि आर कोलिनियर क्या कोलिनियर वेक्टर है। अभी हमने जस्ट देखा कि दो वेक्टर यहाँ पर कोलिनियर हो रहा था लेकिन इक्वल नहीं हो रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में क्या वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर या क्या कोलिनियर है, क्या कोलिनियर है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया माइनस वेक्टर ए, ये हो गया माइनस वेक्टर ए। ठीक है, नहीं तो माइनस वेक्टर ए का हम ऐसा भी लिखते हैं माइनस वेक्टर ए। तो क्या है बोल रहा है कि ए कोलिनियर है, तो हाँ हम यहाँ से कहेंगे कि ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ये आपका दिया गया वेक्टर कोलिनियर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। क्या ट्रू, क्या हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रू। ठीक है, आगे हमें दिया गया क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बुक होगा तो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि दो वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2, दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर, क्या दो वेक्टर कोलिनियर होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड समान होगा? दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर का इक्वल होगा, तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, तो यहां पर देखिए कहने का मतलब हुआ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा, दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए मान लेते हैं कि इसका इसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 3 मैग्नीट्यूड, इसका 3 ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं 4। क्या हमें जो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। क्या? फॉल्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ, तो यहां पर क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो यहाँ पर टू वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक वेक्टर को हम ऐसे ले लेते हैं, एक वेक्टर को हम ऐसे ले लेते हैं और एक वेक्टर को हम ऐसे ले लेते हैं। क्या ए वेक्टर क्या कोलिनियर होगा? यहाँ पर कह रहा है कि सेम क्या मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। चलिए भाई, इसी का मैग्नीट्यूड सेम ले लिए, इसी का मैग्नीट्यूड सेम ले लिए। क्या ये एक वेक्टर दिया गया है, ऐसे दिया गया, एक वेक्टर ऊपर दिया गया है, तो क्या ये वेक्टर कोलिनियर होगा? नहीं, कोलिनियर होने के लिए यहाँ पर पैरेलल चाहिए, तो यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर नहीं होगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड ऐसे ले लिए, एक मैग्नीट्यूड हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या जो यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है वेक्टर, ये वेक्टर सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक फॉल्स वेक्टर दिया गया है। ये दिया गया है फॉल्स वेक्टर। ये बहुत ही सिंपल दिया गया था क्वेश्चन। आगे हमें आएगा क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर समाप्त हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक है और चैप्टर समाप्त हो गया। आगे हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज 10.2 में। वहाँ पर थोड़ा बेसिक दिया गया है। जो बेसिक था वो हम फर्स्ट वीडियो में वेक्टर का इंट्रोड्यूस में बता चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है बेसिक में। तो आज भर इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज भर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।